हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में। आप लोग ट्रेडर हैं, मुझे पता है। यहाँ पे ज्यादातर जो मेरी ऑडियंस है 25 से 35 के बीच में है। आप सभी की जिंदगी डे टू डे ट्रेडिंग में थर्सडे टू थर्सडे एक्सपायरी खेलते खेलते खतरों के खिलाड़ी जैसी हो गई है। और मुझे पता है कि इस सब भाग दौड़ में ऑप्शन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कॉल पुट, इन सब के चक्कर में आप मोस्ट प्रॉब्ली बेसिक चीज अपनी लाइफ के बारे में भूल जाते हो। या फिर हो सकता है आपको ध्यान हो लेकिन आप उसके बारे में कोई एक्शन नहीं ले पाए हो अभी तक। और उसी एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, जो कि है कि किस तरीके से आप भी सेफ रहें और आपकी फैमिली भी सेफ रहे, सिक्योर रहे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो जाए, आपकी फैमिली अगर आपके बगैर उनको जीना पड़े, तो किस तरीके से वो जी सकेंगे, किस तरीके से वही लाइफस्टाइल जो आपके पास है वो आप ना रहते हुए भी उनको दे पाओगे। इस चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, लेकिन आप देखोगे जो खुशी होती है वो सफलता के लिए आपको खुशी होती है। दुख होता है तो आपको ये दुख होता है कि यार मैं इस पैसों से कुछ सेव कर लेता, इस पैसों से मैं एक फ्लैट ले लेता, या इस पैसों से मैं एक प्लॉट लेके उसमें 4 मंजिला का घर बना देता जिसके किराया आता। अगर वो किराया आता तो उसकी खुशी आपको अपने लिए कम है, आपको इस चीज के लिए है कि मेरे जाने के बाद भी मेरे बच्चे या जो मेरे डिपेंडेंट्स होंगे वो लोग आराम से लाइफ जी पाएंगे। तो इसी एस्पेक्ट के बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी जो ऑडियंस है मेजॉरिटी वो 25 से 35 के बीच में। आपकी नौकरी 20-22 साल 25 साल तक में तो लगी जाती है। तो जैसे ही नौकरी लगती है सबसे पहले हम फैंसी चीजों की तरफ भागते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग 10% लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं छोटा सा इन्वेस्टमेंट शुरू कर देता हूँ, म्यूचुअल फंड ले लेते हैं या स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं। उन्हें नहीं पता क्या होने वाला है, किसी ने कहा कि भाई टैक्स बचाना है तो थोड़ा म्यूचुअल फंड ले लो, थोड़ा सा इंश्योरेंस ले लो, ये ले लेते हैं। लेकिन उन्हें अभी भी पूरा पर्पस कि इन्वेस्टमेंट क्या है, लाइफ की सेफ्टी इंश्योरेंस में कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी नहीं होती है। और एक और चीज बता दूं कि जितनी जल्दी एज में आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो इंश्योरेंस का, या फिर कितनी जल्दी आप एक इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो, आपके रिटर्न्स आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, या फिर आप अगर सोचते हो कि मैं जो इन्वेस्ट कर रहा हूं मेरी रिटायरमेंट की एज के टाइम के लिए है, तो उस टाइम तक में सबसे ज्यादा पैसा कंपाउंड होके तब मिलेगा जब आप जल्दी शुरू करोगे। इसी तरीके से अगर आप इंश्योरेंस की बात करो तो आप जितनी जल्दी लेते हो तो उसका प्रीमियम उतना कम होता है। कवर उतना ही है लेकिन प्रीमियम उतना कम रहता है। तो ये सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं थोड़ी बारीकी से बताता हूं। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं अपने पहले एस्पेक्ट के बारे में कि क्या करना चाहिए अगर हम इस तरीके की उथल पुथल वाली लाइफ में हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है। आप सभी को पता है कि 2020 में, 21 में कोविड आया, फर्स्ट वेव आई, सेकेंड वेव आई। बहुत सारे लोगों का जो लॉस हुआ है उसको भरपाई कर पाना बहुत मुश्किल है। कितने सारे लोगों की जानें गई हैं, कितने सारे लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन, इतना खर्चा आया कि फाइनेंशियली उनकी पूरी की पूरी लाइफ डगमगा गई। और आज के समय वो लोग कर्जे में हैं, जमीन बेचना पड़ा, घर बेचना पड़ा, गांव का प्लॉट जो भी जमीन खेत बेचना पड़ा, ये सारी चीजें उन्हें करनी पड़ी और आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं फाइनेंशियली। लेकिन ये सारी चीजों के बीच में एक चीज आप भूल जाते हो कि हम कुछ ना कुछ तो इस बारे में कर सकते थे। अभी यहाँ पे आप देखोगे ज्यादातर जो मेरे फ्रेंड्स हैं जिनको चपत लगी अच्छी खासी फाइनेंशियली, उनकी हॉस्पिटलाइजेशन में ज्यादा खर्चा आया। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का जो एक डेफिसिट बना है उसको क्या हम अपनी सेविंग को खर्च किए बिना, अपनी चीजों को बेचे बिना भरपाई कर सकते थे? एब्सोल्युटली कर सकते थे। और यहाँ पे उसी चीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। लेकिन आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ कि समस्याएं जो हैं वो बता के नहीं आती। हेल्थ में कई बार आप सोचोगे यार मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस तो है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस आपके लाइफ जाने के बाद आपके डिपेंडेंट्स के लिए है। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाए जिससे आप काम ना कर पाओ लेकिन आप अभी भी जीवित हो, मान लो आपकी हेल्थ इश्यूज आ जाए, सीरियस कोई क्रिटिकल इलनेस आ जाए, तो आप क्या करोगे? तो ये सारी चीजों के बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बताना चाहता हूं आपको कि कभी भी इन्वेस्टमेंट को और इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस क्या है? सेफ्टी प्रोडक्ट है। ये आपको एक सेफ्टी नेट देता है कि भाई अगर मैं कल को नहीं रहा तो मेरी फैमिली को उतने पैसे मिल जाएंगे जो भी मैंने लमसम अमाउंट का इंश्योरेंस किया है। इसी तरीके से जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो है कि आज मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, जब तक है तब तक मैं थोड़ा थोड़ा पैसे दूंगा, और आज से 20 ईयर्स 30 ईयर्स बाद जो भी मुझे जरूरतें होंगी, सपोज आपकी मान लो बच्चे होते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए या फिर उनकी शादी के लिए आपको पैसे के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी यंग एज में उतने पैसे धीरे धीरे करके सेव कर दिए थे। तो इन्वेस्टमेंट अलग है और इंश्योरेंस जो लाइफ से रिलेटेड है और उसी में हेल्थ भी एक एस्पेक्ट आता है वो अलग है। तो इन दोनों को सबसे पहले कभी मिक्स मत करिएगा। आपको इन्वेस्ट करना है, आप म्यूचुअल फंड में जाइए, आप स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करिए। और अगर
आपको इंश्योरेंस में जाना है, लाइफ इंश्योरेंस में जाना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है टर्म इंश्योरेंस। क्यों होता है टर्म इंश्योरेंस? क्योंकि टर्म इंश्योरेंस इज चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, जिसमें आपको हाईएस्ट कवरेज मिलता है। क्योंकि आप इंश्योरेंस कर रहे हो क्योंकि आप नहीं रहने वाले हो, और अगर आप नहीं रहने वाले हो तो उसके बाद आपकी फैमिली को अच्छा खासा हायर जो रिटर्न है वो तभी मिलेगा जब आप कम उम्र में टर्म इंश्योरेंस शुरू करोगे। और यहाँ पे कुछ टर्म इंश्योरेंस के एस्पेक्ट्स हैं, 2-3 चीजें हैं जो मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगा कि टर्म इंश्योरेंस के कौन कौन से टाइप होते हैं। तो यहाँ पे 3 तरह के आपको ऑप्शन मिलेंगे। पहला तो है रेगुलर प्लान। रेगुलर प्लान जो होता है उसमें आपको जब तक आप अपना प्रीमियम पे कर रहे हो, एनुअल प्रीमियम रहता है काफी कम रहता है, और आपका एक सम एश्योर्ड रहता है, सपोज 40 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, तो आप जब तक इसको पे करते रहोगे, तो सपोज आपने 70 ईयर्स तक का लिया और 70 साल तक में अगर आपको कुछ भी हो जाता है तो आपको जो भी सम एश्योर्ड है वो आपको मिल जाएगा। अगर उसके बीच में आप नहीं रहते हो तो आपको ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक और बेटर ऑप्शन आया है उन लोगों के लिए जो सोचते हैं यार मैंने इतने साल पैसे दिए, कुछ हुआ नहीं, मुझे कुछ मिला नहीं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कुछ हो जाता, उसके लिए आपने वो इंश्योरेंस लिया, इसलिए प्रीमियम कम रहता है। तो रेगुलर टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम काफी कम रहते हैं। और अगर आप बोलो कि एक और ऑप्शन है, बेटर है, मुझे पैसा वापस चाहिए, मान लो मुझे कुछ नहीं होता है, तो उसमें दूसरा ऑप्शन होता है जहां पे प्रीमियम जो आपने पे किया है वो वापस आ जाता है माइनस जीएसटी। जो भी जीएसटी टैक्सेस हैं वो नहीं आते हैं, लेकिन उसके अलावा जो पैसा वापस आ जाता है। तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे नॉर्मली आप सपोज 75 ईयर्स तक का आपने इंश्योरेंस लिया, और अगर आप लगातार पैसे देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, और 75 ईयर्स तक मान लो आपको कुछ भी नहीं होता है, आप एकदम बढ़िया हो, चंगे हो, तो आपको जो भी पैसा आपने दिया है माइनस जीएसटी करके वो आपको मिल जाता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इसका प्रीमियम ज्यादा रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लोग बोलेंगे यार कि कौन सा बेटर है, वो यार यहाँ पे वापस आ जाता है तो अच्छा है। तो आप यहाँ पे मेरी बात मानोगे तो बेटर है कि आप प्लेन वैनिला लो, क्योंकि वहां पे फायदा ये है कि अगर आप प्लेन रेगुलर प्लान लेते हो तो प्रीमियम कम है। अगर आपकी उम्र कम है तो डेफिनेटली आप ये ले सकते हो, लेकिन अगर आपकी उम्र थोड़ा ज्यादा है तो आप ये वाला भी ले सकते हो, प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि इसमें आपको जो आप बोल रहे हो कि 70 तक को मुझे सेफ्टी चाहिए, तो आप अगर ऑलरेडी 50 के हो तो 20 साल बाद आपको जो पैसा है वो मिल जाने वाला है। लेकिन 20 साल बाद उस पैसे की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी, ये आपको भी पता है, क्योंकि इन्फ्लेशन है और बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपका पैसा जो है डेप्रिशिएट हो रहा है। लेकिन अगर आप कम प्रीमियम में सपोज स्टार्ट कर देते हो कोई भी प्लान टर्म इंश्योरेंस का, और वो रेगुलर प्लान है या फिर आपका प्रीमियम रिटर्न वाला प्लान है, आपका जो प्रीमियम है वो सेम रहने वाला है। सपोज आपने 22 में स्टार्ट किया, या फिर आप 28 में स्टार्ट कर रहे हो, या फिर आप 35 में स्टार्ट कर रहे हो, आप देखोगे प्रीमियम में जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। आपको यहाँ स्क्रीन में भी मैं दिखा दूंगा कुछ डिफरेंसेस। अगर आप एज सपोज 25 पे लेते हो, आप एज 30 पे लेते हो, या फिर आप एज 35 पे लेते हो, तो प्रीमियम बढ़ता जाता है। दूसरी चीज है, जब आप प्रीमियम रिटर्न वाला प्लान लेते हो तो उसमें आप जैसे जैसे एज बढ़ाओगे वहां भी प्रीमियम बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी जब भी आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे हो। क्योंकि मान लो टर्म इंश्योरेंस आपको, तो चलो आप नहीं रहने वाले हो तो आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन मान लो अगर आपकी सेहत खराब हो जाए, आपका भयंकर एक्सीडेंट हो जाए, उन दोनों सिनेरियोज में आपको पता है कि आप काम करने लायक नहीं रहने वाले हो लेकिन आप जीवित हो, तो उन दोनों सिनेरियोज के लिए राइडर्स जो है वो बहुत जरूरी होते हैं। क्योंकि आप बोलोगे यार मुझे 36 इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे अपनी एक तो लाइफ सिक्योर कर लेनी है, और एक क्रिटिकल इलनेस का मुझे सिक्योर कर लेना है, दूसरा अगर एक्सीडेंट हो जाए, क्योंकि एक्सीडेंट बता के तो होता नहीं, हम घर से तो निकलते नहीं तैयारी करके, कई बार बीमारियां होती हैं धीरे 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 होती हैं, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट तो बता के नहीं होता। तो आपको एक क्रिटिकल इलनेस का और एक एक्सीडेंटल कवर का राइडर भी ले लेना चाहिए, उससे आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उस दौरान कभी भी आप काम करने लायक ना रहे और आपकी जो इलनेस है, जैसे कैंसर है, ठीक है, कैंसर का आपको पता है बहुत महंगा ट्रीटमेंट पड़ता है, लगातार आपको पैसे लगाते रहने पड़ते हैं, तो आप यहाँ पे क्रिटिकल इलनेस का आप साथ में राइडर ले सकते हो, जो कि एक टॉपअप की तरह होता है। तो वो आपको वहां पे हेल्प करेगा, आपकी सेविंग डैमेज नहीं होगी। अगर आपको कुछ नहीं होता है, आप वापस से रिकवर हो जाते हो, फिर अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हो। अगर कुछ होता है तो आपका ये जो राइडर है आपको मदद करेगा, क्योंकि जिंदगी बहुत लंबी है। आप बोलोगे मुझे आज कुछ नहीं हो रहा, मैं फिट हूँ, 2 साल बाद आप फिट रह पाओगे नहीं रह पाओगे नहीं पता, आपकी लाइफस्टाइल कैसी होगी नहीं पता, कुछ अचानक से हो जाए। आजकल 40 साल 50 साल नहीं, 25 साल 30 साल वाले लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जिम में जाते हुए लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। तो लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो ये 2 राइडर जो हैं आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं। अब ये पॉलिसी के बारे में तो मैंने आपको बेनिफिट्स बता दिए कि ये टर्म इंश्योरेंस है, बहुत अच्छी चीज है। टर्म इंश्योरेंस को आपको किस कंपनी का लेना है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन टर्म इंश्योरेंस कहाँ पे लेना है तो मैं कहूंगा पॉलिसी बाजार बेस्ट वेबसाइट है, पोर्टल है, ऐप है, जहाँ पे जाके आप पॉलिसीज को कंपेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे सपोज आपको टर्म इंश्योरेंस 50 लाख का चाहिए, चेंज करिए, आपको बता देगा कितना प्रीमियम लगेगा। आप 1 करोड़ चाहिए, वो देख लो।
अपनी एज जो है, आज अगर आपकी एज 30 है, ठीक है, आप बोल रहे हो यार मुझे आज नहीं लेना है, मैं 2 साल बाद लूंगा, पैसे जोड़ूंगा, करूंगा, लूंगा, तो आप एज चेंज करके देखो आपको कितना एक्स्ट्रा प्रीमियम पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा नहीं यार अभी ले लेना चाहिए, क्योंकि भाई लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं है, पहले ही मैंने कहा 2 साल बाद उसके भी उस टाइम पे कुछ हो गया तो मेरा मानना है कि जो ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस का इकलौता प्रोडक्ट है जो हर इंसान को चाहिए ही चाहिए। अगर उसके डिपेंडेंट्स हैं, परिवार है, वो चाहता है कि उसके जाने के बाद उसके परिवार की जो लाइफस्टाइल है वो चेंज ना हो, डिस्टेबलाइज ना हो, और वो वैसी ही लाइफ जी पाएं जैसा वो उन्हें देना चाहता था। तो ये मेरा यहाँ पे व्यू था। अब पॉलिसी बाजार जो है वहां पे आपको क्या बेनिफिट है, ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है कि यहाँ पे डेडिकेटेड क्लेम असिस्टेंस है, यहाँ पे इनकी टीम है जो आपको हेल्प करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ जो प्राइजेस होते हैं उसमें आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि भाई ऑनलाइन है, इनका खर्चा बचता है, एजेंट का खर्चा बचता है, इसलिए यहाँ पे आपको जो जो भी पॉलिसीज है वो लेने में सस्ती पड़ती है। अब यहाँ पे है वॉक इन स्टोर्स होते हैं, यहाँ पे रिफंड हो जाता है। मान लो आपकी पॉलिसी ड्यूरिंग इवैल्यूएशन कैंसिल होती है, आपका रिफंड इजीली मिल जाता है, आपको बहुत भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। इनकी जो असिस्टेंस वाली टीम है, कॉल सेंटर से, वहां पे कॉल करके आप वापस सारी प्रोसेस को कर सकते हो, और यहाँ पे जो भी एडवाइजर्स हैं वो आपके डोर स्टेप पे आपको समझा सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं पॉलिसी बाजार से अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं। वीडियो के पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है, वहां पे आप जाइए, इवेल्युएट करिए, चेक करिए। टर्म इंश्योरेंस के बारे में मैं तो कहूंगा गूगल में जाके और पढ़िए। और अगर आपने ये पूरा दौर पिछले 2-3 साल का कोविड का देखा है, अपने मोहल्ले में जो भी लॉसेज हुए हैं उनको देखा है, तो आपको मुझे नहीं लगता समझाने की ज्यादा जरूरत है। बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि वो भी थोड़ी वो जागरूक बने। अगर आप कोई सीनियर है देख रहे हैं तो आप अपने बच्चे को भेजिए। अगर आप कोई हो, आपके भाई हैं, छोटे भाई, बड़े भाई जो अभी जॉब में प्रवेश किए हैं, तो उनको आप भेज सकते हैं ताकि उनको भी थोड़ी जागरूकता बने। क्योंकि अर्ली एज में शुरू करना, इन्वेस्टमेंट भी हो, टर्म इंश्योरेंस भी हो, दोनों जरूरी है और बेनिफिशियल भी है। जैसा कि मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट का भी कंपाउंडिंग आपको लास्ट में बहुत बेनिफिट करेगा। जब आप 50 साल के हो रहे होगे, अगर आप 20 में शुरू किए हो और अगर आप 35 में शुरू किए हो, तो आपको वो जो बेनिफिट है एक्स्ट्रा मजेदार वाला, वो आपको 70 में मिलेगा। तो आप अर्ली में एंजॉय करना चाहते हो या फिर आप लेट में, तो ये इन्वेस्टमेंट वाली बात हो गई। इसी तरीके से इंश्योरेंस में भी सेम चीज होती है, प्रीमियम कम रहेगा, कवरेज आप ज्यादा ले सकते हो। आप बोलोगे कि मेरी फैमिली के लिए मैं 50 लाख का कवरेज लेता हूं टर्म इंश्योरेंस में, लेकिन मैं कहूंगा अगर आप जल्दी शुरू करोगे तो आप 2 करोड़ का ले लोगे उसी प्राइस में। अगर आपने 5 साल पहले शुरू किया होता तो हो सकता है उतने में आप 50 लाख की जगह 1 करोड़ का ले लेते। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टर्म इंश्योरेंस के बारे में ये वीडियो डिटेल में मैंने बनाया, सारी चीजें कवर की, बहुत लंबा भी नहीं खींचा, लेकिन बहुत शॉर्ट में भी नहीं था, इतना था जितना आपको जरूरी है जानना, समझना। अगर और डिटेल्स आपको चाहिए और स्टडी करनी है कि टर्म इंश्योरेंस में क्या हमें लेना चाहिए, क्या हमें नहीं लेना चाहिए, बहुत सारे इसमें और भी राइडर्स होते हैं, आप जरूर चेकआउट करिए, अच्छे से डिटेल से पढ़ के करिए। लेकिन मैं कह रहा हूँ कम से कम लीजिए आप कवर, लेकिन कवर लीजिए, अपने लाइफ का एक कवर होना चाहिए, शील्ड होना चाहिए। जिस तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मैं ये स्टॉक खरीद रहा हूँ, ठीक है, आप लोग सारे ट्रेडर्स हो जो मुझे सुनते हो, आप लोग बहुत सारे लोग बोलते हो कि मैं ये स्टॉक खरीद रहा हूँ, मैं ये 20 साल बाद अपने बच्चे की शादी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि 20 साल बाद ये स्टॉक चले ना चले, अगर 20 साल के पहले आप ना रहे जो आप कमाने वाले हो घर के, तो उसके लिए भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना, आप ही सोचने वाले हो, कोई और नहीं सोचेगा। और कोविड में हमने ये देखा है, मेरे दूर के परिवार में बहुत सारे लोगों के घर बर्बाद हो गए इस चीजों में, फाइनेंशियली पहले हुए और फिर वो इस दुनिया को छोड़ के भी चले गए। और मेरे घर में मेरी माँ, मैंने देखा है कि यार जब कोई चला जाता है ना परिवार से, चलो ठीक है मेरे पास कैपेसिटी थी, मैंने पैसे खूब खर्च किए, लेकिन मैंने देखा है कि जो एक एक एब्सेंस बनता है, एक तो इंसान का बनता है, एक तो उसके जाने के बाद जो वो कर रहा था आपके लिए, उन चीजों का बनता है जो कि बहुत बहुत मैटर करता है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमें सोच लेना चाहिए। अगर हम अपने घर के ब्रेड विनर हैं, हम कमाने वाले हैं, तो जरूर सोचना चाहिए। आई होप वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आपको मेरा ये प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा लगा या फिर ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर, एंड आई होप आप सही डिसीजन लेंगे अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए।